हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उषा रानी क्रिएटिव में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक और नए डिजाइन का पायदान बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, मैंने 4 कलर की ऊन ली है, येलो, ब्लू, रेड, वाइट। और फ्रेंड्स, आप इसको पुरानी साड़ी चुन्नी से भी बना सकते हैं, मैक्रम से भी बना सकते हैं, और फ्रेंड्स आप इसको ऊन से भी बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसमें 7 नंबर की सिलाई ली है। सिलाई फ्रेंड्स आप इसमें कितने भी नंबर की ले सकते हैं, डिपेंड करता है फ्रेंड्स आप इसको किस चीज़ से बना रहे हैं। ऊन से बना रहे हैं तो फ्रेंड्स 7, 8, 9, 10 नंबर की सिलाई लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप इसको पुरानी साड़ी चुन्नी से बना रहे हैं तो 5 और 6 नंबर की सिलाई। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से मैं इसमें फंदा डाल रही हूँ। वैसे तो ये भी आसान तरीका है फंदा डालने का। बाकी फ्रेंड्स, आपको जिस भी तरीके से फंदा डालना आता हो आप उस तरीके से डाल सकते हैं। बनाने का तरीका सेम ही रहेगा। फिर चाहे आप कैसे भी फंदे डालें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसमें फंदा डाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सिलाई पे 22 फंदा डाल लिया है। मैंने 10 फंदा ब्लू कलर से डाला है और 12 फंदा मैंने यहाँ पे येलो कलर से डाला है। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, तो आप भी इस तरीके से फंदे डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 फंदा यहाँ के अकॉर्डिंग कम रखा है। आप चाहें तो इसमें बराबर बराबर भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वैसे तो जोड़े में ही होने चाहिए फंदे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हम स्टार्टिंग से ही इसमें डिजाइन को बुनेंगे। ये देखिए फर्स्ट रो से ही। तो जो 12 फंदा है येलो का, उसको हम ऐसे के ऐसे ही बुनेंगे। इन फंदों को हम कुछ नहीं करेंगे, जो जैसा है वैसे ही बुनेंगे। ये देखिए। और फ्रेंड्स, आप इस डिज़ाइन को किसी भी चीज़ से बना सकते हैं, पुरानी साड़ी चुन्नी से, मैक्रम से, ऊन से, आपको जो भी अच्छा लगे उसी से बना सकते हैं। हम यहाँ पे देखिए, हमारा अलग अलग है। ये 12 फंदा बुन लिया है मैंने, देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ब्लू वाले फंदों को बुनेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे ये देखिए येलो वाले को हम इस तरीके से इसके नीचे दबा देंगे, जिससे कि हमारा जॉइंट हो जाएगा। ये देखिए, और ये ब्लू वाले को हम यहाँ पे इस तरीके से दबाएंगे, जिससे कि हमारा फिनिशिंग के साथ आएगा। और अब यहाँ पे जो ब्लू के फंदे हैं 10 फंदे, उसमें से हम एक फंदा फ्रेंड्स बिना बुने छोड़ेंगे। ये देखिए, यहाँ पे एक फंदा हम बिना बुने छोड़ देंगे। ये देखिए, एक फंदा छोड़ दिया, यहीं से पलट जाएंगे। अब ये हमारी सीधी साइड हो गई है और उस तरफ से हमारी उल्टी साइड हो गई। तो सीधी तरफ से जो जिस कलर का फंदा है उसी कलर से बुनना है। ब्लू का ब्लू से बुनेंगे और येलो का येलो से बुनेंगे। देखिए, ब्लू के बुन लिए। अब यहाँ पे देखिए, येलो के हम ब्लू वाले धागे को इस तरीके से देखिए क्रॉस कराएंगे, यहाँ पे पीछे लेके जाएंगे, और जो येलो को है उसको हम यहाँ आगे ले आएंगे, और यहाँ पे इसको येलो वाले धागे को इस तरीके से थोड़ा टाइट खींचते हुए बुनेंगे, जिससे कि यहाँ पे हमारा ये गैप नहीं आएगा। वरना फ्रेंड्स, यहाँ पे गैप आ जाता है तो फिर डिजाइन अच्छी नहीं लगती है। देखिए, बुन लिया है। अब यहाँ पे लास्ट फंदा हम सीधा बुनेंगे। ये देखिए, इस तरीके से लास्ट फंदा सीधा बुन देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। तो देखिए, फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। पहला फंदा उतारेंगे और जो येलो के 12 फंदे हैं उनको हम एज इट इज़ ऐसे के ऐसे ही बुनेंगे। देखिए, एक एक फंदा हम येलो वाला छोड़ेंगे। जब तक हमारे येलो के फंदे नहीं छोड़ेंगे तब तक जब तक हमारे ब्लू के फंदे नहीं छूटेंगे, येलो को हम जो 12 फंदे हैं वो ऐसे के ऐसे ही बुनते रहेंगे। ये देखिए, फिर से दूसरा फंदा छोड़ दिया येलो ब्लू वाला, यहीं से पलट जाएंगे। सीधी तरफ से बुन लेती हूँ रो को। तो देखिए, फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। देखिए, पहला फंदा उतारेंगे, ये 12 फंदा ऐसे के ऐसे ही बुनेंगे। और फ्रेंड, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस तरीके से धागों को क्रॉस कराना है, जिससे गैप ना बने। ये देखिए, ब्लू का तीसरा फंदा छोड़ देंगे
और यहीं से पलट जाएंगे। देखिए तीसरा फंदा छोड़ दिया है, सीधी तरफ से बुन लेती हूँ। तो देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। अब ब्लू का हम चौथा फंदा छोड़ेंगे। तो इसी तरीके से हमें फंदों को छोड़ना है। पहले हम ब्लू का छोड़ेंगे, उसके बाद हम वाइट का छोड़ेंगे। ठीक है, ये देखिए येलो के बुन लिए, अब ब्लू का बुनेंगे इस तरीके से धागों को क्रॉस कराते हुए, जिससे कि ये गैप कम बनेगा। और ये चौथा फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेती हूँ। तो देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। पहला फंदा उतारेंगे और ये 12 फंदे एज इट इज़ ऐसे कैसे बुनेंगे। इनमें अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये देखिए अभी हम ब्लू के ही फंदे छोड़ रहे हैं। ठीक है, ये 5वां फंदा छोड़ेंगे हम ब्लू वाला। 10 फंदे डाले थे हमने ब्लू कलर से। ये देखिए 5वां फंदा छोड़ दिया, यहीं से पलट जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5, अभी यहाँ पे हमारे 5 ही बचे हैं। 1 2 3 4 5। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं इन 5 फंदों को भी छोड़ लेती हूँ। तो ब्लू के पूरे 10 फंदे छोड़ लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स आगे का। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ब्लू वाले फंदे छोड़ लिए हैं, एक एक करके 10 फंदे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो छूटे हुए फंदे हैं वो देखिए इस तरीके से गैप में अलग से दिखाई दे रहे हैं। और येलो के अभी हमारे छूटे नहीं हैं, तो ये हमारे अभी छोड़ने बाकी हैं। ठीक है, तो अब हम इनको भी छोड़ेंगे। तो किस तरीके से, यहाँ पे देखिए अब हम एक एक फंदा येलो वाला छोड़ेंगे। ठीक है, ये देखिए अब इसका बुन लेंगे। यहाँ पे एक एक फंदा इसका भी छोड़ेंगे। जैसे हमने ब्लू के छोड़े हैं ऐसे ही हम इसका येलो का भी छोड़ेंगे। ठीक है, ये देखिए येलो का छोड़ दिया, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। तो देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। पहला फंदा उतारेंगे। तो जैसे हमने एक एक करके येलो के ब्लू के छोड़े हैं, ऐसे ही येलो के छोड़ने हैं सभी फंदों को, जो 12 फंदे डाले हैं उनको। दूसरा फंदा छोड़ दिया, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। तीसरा फंदा छोड़ेंगे। और फ्रेंड्स आप इस डिजाइन को किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, पूजा के आसन, थालपोश, टेबल मैट। तीसरा फंदा छोड़ दिया, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। तो देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। चौथा फंदा छोड़ेंगे। तो जैसे हमने ब्लू के छोड़े हैं फ्रेंड्स एक एक करके, ऐसे ही हम येलो के छोड़ेंगे, 12 के 12 फंदे। ठीक है, ये देखिए चौथा फंदा छोड़ दिया, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही बुनेंगे। तो येलो के भी हमें सभी फंदों को छोड़ना है। लास्ट फंदा सीधा बुनेंगे। लास्ट फंदा सीधा बुनने से डोरमेट में चेन बनती है, देखिए फिनिशिंग आती है, जिससे कि डोरमेट बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं येलो के भी पूरे 12 फंदे छोड़ लेती हूँ। देखिए 5वां फंदा छोड़ दिया, यहीं से पलट जाएंगे एक एक करके। फिर मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स आगे हमें डिजाइन को किस तरीके से बुनना है। फ्रेंड्स मैं इसमें से ये 8 फंदे बचे हैं, इनको भी छोड़ लेती हूँ। 1 2 4 6 सॉरी, ठीक है, तो मैं इनको छोड़ लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सभी फंदों को एक एक करके छोड़ लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सभी फंदों को एक एक करके छोड़ दिया है, येलो वालों को भी। और यहाँ पे मैंने ब्लू के भी छोड़ दिए हैं एक एक करके पहले, उसके बाद मैंने येलो के भी एक एक करके छोड़ दिए। तो टोटल जो मैंने 22 फंदा डाला था वो एक एक करके छोड़ दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारी इस तरीके से हाफ कली बन गई है। जब अब यहाँ पे ये जितने भी फंदे हैं इन सभी फंदों को बुन लेंगे। ठीक है, उठा लेंगे। यहाँ पे येलो का फंदा हम येलो से बुनेंगे और ब्लू का फंदा हम ब्लू से बुनेंगे। अब ये हमारी यहाँ पे आधी कली बन गई है। ये जो डोरमेट है ये हमारा चौकोर शेप में बनेगा। ये देखिए ब्लू का ब्लू से बुनेंगे तो ये हमारी जैसे मतलब चौकोर शेप में बनेगा, तो चौकोर शेप की एक कली की आधी कली बन गई है। अब इसके बाद हम इसको पूरा करेंगे। ये देखिए
यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सभी फंदों को उठा लिया है, ये हमारी आधी कली बन गई है। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप चाहें तो इसमें यहाँ पे इसी कलर से कंटिन्यू कर सकते हैं या अलग कलर से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए मैं इसमें अब दूसरा कलर लगाऊंगी। ये देखिए मैं यहाँ पे रेड कलर लगाऊंगी। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे रेड कलर लगा लिया है इस तरीके से। और अब हम यहाँ पे इन सभी फंदों को, येलो वाले जो फंदे हैं उनको फ्रेंड्स हम रेड कलर से बुन लेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से। ये जो 12 फंदे हैं येलो के, इनको हम रेड कलर से बुन लेंगे यहाँ पे। और जो ब्लू वाले हैं उनको हम वाइट कलर से बुनेंगे। अब यहाँ पे जो ब्लू के फंदे हैं इन पे फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इन पे हम वाइट कलर लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे मैंने वाइट कलर लगा लिया है ब्लू वाले फंदों की जगह पे। और अब हम इनको इस तरीके से बुन लेंगे धागों को दबाते हुए, जिससे कि फिनिशिंग के साथ आएगा ये। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जो ये धागे हैं ब्लू और येलो के, इनको आपको कट कर देना है। ये देखिए यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही बुनेंगे। तो मैं बुन लेती हूँ। तो देखिए बुन लिया है सभी फंदों को। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमने यहाँ पे ब्लू और येलो के एक एक फंदे छोड़े थे, उन एक एक फंदों को उठाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक फंदा बुन लिया और एक फंदा ये बुन लेंगे और यहीं से पलट जाएंगे। तो जैसे हमने येलो के फंदों को छोड़ा था वैसे ही हम इसको उठाएंगे। ठीक है, तो कलर हमने चेंज कर दिया है। बाकी जब आप एक कलर से बनाएंगे तो आपको इसी तरीके से बुनना है। ठीक है, देखिए 2 फंदा बुन लिया और एक फंदा यहाँ से बुन लेंगे और यहाँ पे गैप है, तो इस तरीके से एक फंदा उठा के हम यहाँ पे गैप को भरेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब आप फंदों को उठाएंगे तो आपको गैप के लिए फंदा उठाना, यहीं से पलट जाएंगे। अब यहाँ पे हम एक एक फंदा उठाएंगे जो हमने एक एक फंदा छोड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहीं से पलट जाएंगे। 3 फंदे बुन लिए हैं, 1 2 और ये 3। अब एक फंदा यहाँ से गैप के लिए उठाएंगे और एक फंदा यहाँ से उठा लेंगे, दोनों को एक साथ इस तरीके से बुन देंगे। ठीक है, और यहीं से पलट जाएंगे। सॉरी, भूल जाती हूँ। तो जैसे आपने फंदों को छोड़ा है वैसे ही आपको फंदों को उठाना है। 4 फंदे उठा लिए हैं देखिए। अब यहाँ पे 5वां फंदा उठाएंगे यहाँ से और एक फंदा यहाँ पे गैप के लिए। देखिए इस तरीके से बुन लेंगे। 5 फंदे उठा लिए, यहीं से पलट जाएंगे। तो ये आपकी जो चकोर शेप का ये आधी कली बनी है, तो आधी हम दूसरे कलर से बुन रहे हैं। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे एक ही कलर से बुन सकते हैं, यानी कि पूरे पायदान को इन 2 कलरों से भी बना सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ पे अलग अलग कलर से भी बना सकते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ से गैप है, गैप को भरेंगे फंदा उठाते हुए। सॉरी, इस तरीके से फंदा उठा के बुन लेंगे, यहीं से पलट जाएंगे। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे बुन लिए हैं रेड के। इसी तरीके से हम रेड वाले फंदे उठा लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने रेड के फंदे उठा लिए हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे येलो के एक एक करके छोड़े थे,
उन फंदों को हमने रेड कलर से उठा लिया है। ठीक है, मैंने आधी कली में यहाँ पे इस तरीके से ये दूसरा कलर लगाया है। अब यहाँ पे हमारे व्हाइट के फंदे बचे हैं, तो अब हम व्हाइट के फंदे उठाएंगे। तो यहाँ पे हम जो 12 फंदे रेड के हैं उनको हम एज इट इज ऐसे कैसे बुनेंगे, इनमें हम कुछ नहीं करेंगे, बट एक एक फंदा अब हम यहाँ पे व्हाइट वाला उठाएंगे। ठीक है, जैसे हमने फंदों को छोड़ा है वैसे ही उठाएंगे। यहाँ पे व्हाइट का उठा लेंगे एक फंदा और यहाँ से गैप है, गैप को भरेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम व्हाइट से बुनेंगे इस तरीके से। देखिए, सॉरी, एक फंदा उठा लिया और यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे जो जैसा है वैसे ही। देखिए, फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। फिर से जो रेड के फंदे हैं उनको हम रेड से ही बुनेंगे 12 फंदों को। जैसे हमने येलो के फंदे बुने थे ब्लू के छोड़ते टाइम, अब उठाते टाइम रेड से बुनेंगे और वाइट के वाइट से। यहाँ पे देखिए, अब एक वाइट का एक फंदा पहले उठा लिया था, एक फंदा अब और उठा लेंगे। ठीक है, ये धागा इस तरफ चला गया था, एक फंदा उठा लेंगे, यहाँ से गैप है, गैप को भरेंगे उठा के। इस तरीके से दोनों फंदों को एक साथ बुन देंगे, जिससे कि हमारा यहाँ पे गैप खत्म हो जाएगा। यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। तो देखिए, फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। अब वाइट का तीसरा फंदा उठाएंगे और जो ये रेड के हैं उनको हम एज इट इज ऐसे कैसे बुनेंगे, इनमें हम कुछ नहीं करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। ये देखिए, 2 फंदे उठा लिए थे, तीसरा फंदा उठाएंगे, यहाँ से गैप है, गैप को भरेंगे, इस तरीके से बुन लेंगे। यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने व्हाइट के 3 फंदे उठा लिए हैं। तो इसी तरीके से मैं बाकी के भी उठा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे फ्रेंड्स डिजाइन को हमें किस तरह से बुनना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसके सभी फंदों को उठा लिया है, व्हाइट के भी। तो अब फ्रेंड्स सेम इसी तरीके से आपको फिर से कली को रिपीट करना है। तो यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे येलो कलर लगाऊंगी, आपको यहाँ पे कट कर देना है वरना गैप आ जाएगा और उलझेगा भी। तो जब आप बनाएंगे पायदान को तो आपको ये वाले कलर को दोबारा से इसमें ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ पे फिर से येलो के कलर लगा रही हूँ। अब यहाँ पे जो रेड के फंदे हैं वो मैं येलो से बुनूंगी और जो वाइट के फंदे हैं वो मैं ब्लू से बुनूंगी। तो इस तरीके से हमारी 4 कलियां बनेंगी। स्क्वायर शेप का बनेगा ये, चौकोर शेप का। अब यहाँ पे देखिए, मैं ब्लू के फंदे लगाऊंगी। ये देखिए, अब यहाँ पे ब्लू के फंदे लगा रही हूँ। और इसके बाद जैसे मैंने येलो वाली पत्ती में एक एक फंदा छोड़ के आपको दिखाया है, ऐसे ही आपको सेम रिपीट करना है डिजाइन को। ये देखिए, यहाँ पे सभी फंदों को ब्लू कलर से बुन लिया है, सीधी तरफ से बुन लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको एक कली बना के दिखाई है और सेकंड कली मैंने स्टार्ट करके दिखाई है आपको। इसके बाद आपको एक एक फंदा करके छोड़ना है, फिर एक एक फंदा करके उठाना है। जैसे आप छोड़ोगे वैसे ही आपको उठाना है। तो फ्रेंड्स, पूरा पायदान इसी तरीके से बनेगा। इसकी 4 कलियाँ बनेगी, चारों इसी तरीके से बनेगी। तो फ्रेंड्स, आज की डिज़ाइन आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और डिज़ाइन समझ में आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय।